हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आगे बात करूंगा टैली। और टैली का अपना ये तीसरा भाग रहेगा। और तीसरा जो पार्ट है अपना टैली में, उसमें मैं आपको बाउचर बताऊंगा और जो बाउचर है वो परचेस बाउचर बताऊंगा। ओके। इसके पहले परचेस बाउचर से रिलेटिव जो प्रोसेसिंग होती है उसको मैं सारा चीज क्लियर किया हूँ। तो आप पहले मेरे को एंट्री सुन लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पहली एंट्री हम करेंगे, वो करेंगे खरीदारी जो होगी अपनी, वो तीन प्रकार से होगी। नगद नगद खरीदारी, दूसरा होगा बैंक से खरीदारी और तीसरी होगी उधार खरीदारी। तो तीनों एंट्री सुन लेना पहले। और यदि ज्यादा से तो आप अपनी कॉपी में लिख लो। पहली एंट्री होगी, फॉक्सिन कंपनी से 10 कंप्यूटर नगद में खरीदा। एक कंप्यूटर का रेट 12,500 रुपए है। तो यहाँ क्या हुआ, फॉक्सिन कंपनी से मैंने 10 कंप्यूटर नगद में खरीदा। तो ये खरीदारी कैश खरीदारी कहलाती है। ओके। दूसरी एंट्री होगी बेटा, सियाराम कंपनी से 100 मीटर कपड़ा खरीदा और एक कपड़े का रेट 140 रुपए है। और जो ये खरीदारी है वो उधार खरीदारी है। ओके। सियाराम कंपनी से 100 मीटर कपड़ा उधार में खरीदा, एक मीटर कपड़े का रेट 140 रुपए है। तीसरा एंट्री, 100 लीटर पेट्रोल एचपी कंपनी से खरीदा और उसकी पेमेंट मैंने एसबीआई बैंक से किया। तो ये तीन प्रकार की खरीदारी हो गई। पहली खरीदारी नगद है, दूसरी है उधार खरीदारी और तीसरी जो है वो है अपनी बैंक से। ओके। अब देखना कैसे मैं काम करता हूं। तो सबसे पहले हमको एक कंपनी क्रिएट करना होगा। ओके। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप ऑल्ट प्लस F3 प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ से आपको मिल रहा है क्रिएट कंपनी का ऑप्शन। और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएशन का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसकी विंडो आ जाएगी। ओके। इसमें हमको कंपनी का नाम लिखना है। मैं यहाँ से युवा एस नाम की एक कंपनी बनाया। बाकी की डिटेल आप भर लेना, जैसे मेलिंग एड्रेस कंट्री, ये सारी डिटेल आप भर लेना। इसके पहले मैं सारी चीजें बता दिया हूँ। मैं कंट्रोल प्लस ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मेरी जो कंपनी बन चुकी है वो बन चुकी है, युवा एस नाम से एक कंपनी मैंने बना दिया। अब सबसे पहले हमको क्या करना होता है, गेटवे ऑफ टैली में जाकर लेजर बनाना होता है। ओके। और पहली चीज, यदि मैं लेजर परचेस बाउचर का यूज कर रहा हूं तो हमको कंपलसरी जो हमको लेजर बनाना होगा वो बनाना होगा परचेस अकाउंट की। ओके। मैं जैसे ही यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में एंटर करता हूँ तो आपके सामने एक लेजर खुलेगी। इस लेजर में हम क्या क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट के बाद हमको लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ चुका है। इसमें हम लिखेंगे बेटा परचेस अकाउंट, PURCHASE, परचेस अकाउंट। ओके। एंटर करेंगे और जो परचेस अकाउंट होता है वो किस में जाता है, परचेस अकाउंट में जाता है। ओके। पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर परचेस अकाउंट आ चुका है। लिस्ट ऑफ ग्रुप खुलता है। लिस्ट ऑफ ग्रुप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परचेस अकाउंट लिखा हुआ है। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर अभी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ओके। पहले हम एंट्री करना सीखेंगे, फिर सारी सेटिंग एक एक करके मैं सब कुछ बतलाऊंगा। ओके। यहाँ से मैंने एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद दूसरी लेजर बनाऊंगा किसकी बेटा, सियाराम कंपनी की। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि सेकेंड एंट्री में मैंने बताया है कि सियाराम कंपनी से 100 मीटर कपड़ा खरीदा है। तो यहाँ पर एक सियाराम की क्या बनेगी, लेजर बनेगी। ओके। और मैं यहाँ पर सिया राम नाम की क्या बनाता हूँ, एक लेजर बनाऊंगा और उसके अंडर में क्या लिखूंगा, सन्ड्री क्रेडिटर लिखूंगा। अब सन्ड्री क्रेडिटर क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो भी वस्तु यदि हम उधार खरीदते हैं तो वह सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाती है। तो मैं यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके। इसके बाद जो मैं तीसरी एंट्री आपको बताया था कि 100 लीटर पेट्रोल एचपी कंपनी से खरीदा और उसकी पेमेंट एसबीआई बैंक से किया। तो अब ये खरीदारी हुई, लेकिन किससे हुई, बैंक के थ्रू हुई। तो यहाँ पर एसबीआई 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 बैंक। ओके। एसबीआई बैंक एंटर प्रेस करूंगा तो इसके अंडर में क्या आएगा बेटा, बैंक अकाउंट आएगा। अब बोलोगे सर कि यहाँ पर बैंक अकाउंट किसी में सन्ड्री क्रेडिटर, तो इसकी मैं एक थ्योरी आपको प्रोवाइड कर दूंगा 1 या 2 दिन में। तो उसमें मैं समझा दूंगा कि सारे ग्रुप कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। आज केवल मैं परचेस बाउचर को 3 तरीके से बताऊंगा कि हम किस प्रकार से परचेस बाउचर में 3 प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। तो पहली जो मेरी एंट्री थी, फॉक्सिन कंपनी से 10 कंप्यूटर नगद में खरीदा।
तो इसमें क्या हो जाएगा, हमको तीनों एंट्री एक बार लिख लेना है, फिर तीनों की लेजर बनाना है कि हमको तीनों एंट्री में किस प्रकार की लेजर बनाना है। ओके, सेकेंड एंट्री में है सियाराम कंपनी से 100 मीटर कपड़ा खरीदा, वो भी उधार। तो उधार खरीदना है तो जिस कंपनी से खरीदना है उस कंपनी में लेजर का नाम आएगा और उसके अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। तीसरी एंट्री में क्या है, 100 लीटर पेट्रोल एचपी कंपनी से खरीदा और इसकी पेमेंट मैंने बैंक अकाउंट से किया। ओके, तो एचपी कंपनी लेजर का नाम वो, हाँ एचपी कंपनी लेजर यहाँ पर नहीं रहेगी, यहाँ पर लेजर का नाम एसबीआई रहेगा और इसके अंडर में क्या जाएगा बेटा, बैंक अकाउंट जाएगा। ओके, तो पहला अपना काम होता है कंपनी बनाना, इसके बाद दूसरा काम क्या होता है, लेजर बनाना। इसके बाद तीसरा काम क्या होगा बेटा अपना, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाकर स्टॉक ग्रुप बनाना। स्टॉक ग्रुप का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु की कंपनी का नाम। तो मैंने यहाँ पर फॉक्सिन कंपनी से 10 कंप्यूटर खरीदा था, तो कंप्यूटर किस कंपनी के हैं, फॉक्सिन कंपनी के। तो यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में क्या आएगा बेटा, फॉक्सिन कंपनी। ओके, FOXIN, फॉक्सिन कंपनी, कंपनी मैंने लिख दिया। ओके, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट करा देना। इसके बाद सेकेंड एंट्री में हमारा क्या है कि सियाराम कंपनी से 100 मीटर कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पर कपड़े की कंपनी का नाम क्या है बेटा, सियाराम। तो यहाँ पर आप सियाराम लिख लो, सियाराम, एंटर 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 प्रेस कर दो। इसके बाद जो अगला तीसरी एंट्री में हमने जो पेट्रोल खरीदा वो किस कंपनी से खरीदा, एचपी कंपनी से। तो मैं यहाँ पर एचपी दे देता हूँ, एंटर 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 एंटर। तो स्टॉक ग्रुप में मैंने क्या बनाया, जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उस प्रोडक्ट की कंपनी का नाम हमेशा और हमेशा स्टॉक ग्रुप में लिखा जाता है। ओके, इसके बाद बात करता हूं, स्टॉक ग्रुप के बाद अधिकतर बच्चे स्टॉक आइटम बनाते हैं, लेकिन आपको यूनिट ऑफ मेजर बनाना है। यूनिट ऑफ मेजर इसलिए बनाना है कि आप स्टॉक आइटम जब बनाओ तो आप कंपनी भी सिलेक्ट कर लो और आप यूनिट भी सिलेक्ट कर लो। ओके, तो मैं जाऊंगा यूनिट ऑफ मेजर, एंटर प्रेस करूंगा, क्रिएट में जाऊंगा। हमारी पहली एंट्री क्या थी, हमने कंप्यूटर क्या खरीदा था, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर किस में आएंगे बेटा, पीस में। तो सिंबल में हमें जो हमको सिंबल दिख रहा है, ओके, यूनिट क्रिएशन में सिंबल में हमको शॉर्ट नेम लिखना होता है PCS और इसका फुल फॉर्म आ जाएगा PIECE, ये हो जाएगा बेटा पीस। एंटर, ओ नो सॉरी, सिंबल में हमको लिखना है पीस, PCS। ओके, फॉर्मल नेम में क्या लिखना पड़ेगा, फुल नेम PIECE। इसके बाद दूसरी यूनिट क्रिएशन करूंगा मैं, सियाराम कंपनी 100 मीटर कपड़ा खरीदा, तो कपड़े काय में आते हैं बेटा, मीटर में। तो सिंबल शॉर्ट नेम MTR, मीटर, और फुल नेम में क्या जाएगा, MITER, सॉरी मीटर, MTR। और इसमें क्या जाएगा बेटा, MITER। ओके, एंटर प्रेस किया, हो गया। इसके बाद तीसरी में हमने पेट्रोल खरीदा था, तो यहाँ पर पेट्रोल में क्या आएगा बेटा, लीटर, सिंबल में LTR और यहाँ पर LITER, एंटर एंटर एंटर। ओके, इसके बाद तीसरे नंबर में हमें बनाना है बेटा स्टॉक आइटम। बहुत ध्यान पूर्वक देखना, बहुत रिलैक्सेबल बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद अपन चलेंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में जाने के बाद हमें क्रिएट करना है। अब हम ये बताना है हमने खरीदा क्या था, तो हमने खरीदा पहला फॉक्सिन कंपनी से कंप्यूटर खरीदा था, COMPUTER, कंप्यूटर। ओके, एंटर प्रेस करूंगा। अंडर में किससे खरीदा था, यहाँ पर स्टॉक ग्रुप बनाने से ये फायदा मिला मेरे को कि फॉक्सिन कंपनी से खरीदा था। अच्छा, कंप्यूटर काहे में आते हैं बेटा, पीस में आते हैं, PCS, एंटर एंटर एंटर। मेरी एक एंट्री यहाँ पर स्टॉक आइटम में कर दिया। इसके बाद सियाराम कंपनी से कपड़ा खरीदा था, तो CLOTHES, क्लॉथ्स, काहे में किससे खरीदे थे, सियाराम कंपनी से खरीदे थे। ओके, इसकी इकाई क्या रहेगी, मीटर रहेगी, एक्सेप्ट। इसके बाद हमने क्या खरीदा बेटा, पेट्रोल खरीदा था, PETROL, पेट्रोल, और किससे खरीदे थे, HP से खरीदे थे, और काय में आएगा बेटा, लीटर में आएगा। ओके, एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद मैं बताने वाला हूं आपको
किसकी जो एंट्री होगी वो परचेस वाउचर में कैसे होगी। अच्छा, परचेस वाउचर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक जाएंगे, इसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे। कहां पर, अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन की विंडो खुल गई, लेकिन बटन पैनल में हमको ये सारे वाउचर दिख रहे हैं। बटन पैनल में हमें ये सारे वाउचर दिख रहे हैं और जिसमें से हमें क्या चलाना है, परचेस वाउचर चलाना है। तो परचेस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर परचेस वाउचर की विंडो खुल गई। ओके, सप्लाई इनवॉइस नंबर में क्या आएगा, 1 2 3, पर्ची का नंबर 1, एंटर एंटर। यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप देखने वाले हो, जो खरीदारी होगी वो यहीं से पहचाना जाएगा। यदि आपका पार्टी अकाउंट नेम, मैं यदि कैश को सिलेक्ट करता हूं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने खरीदारी की है वो नगद में की है। यदि मैं यहाँ पर कंपनी का नाम सिलेक्ट करता हूं तो आप समझ जाना कि जो खरीदारी हुई है वो उधार में हुई है। ओके, और यहाँ पर यदि मैं किसी का नाम लिखता हूं तो उसके अंडर में यदि सन्ड्री क्रेडिटर है तो वो भी खरीदारी उधार में हुई है। यदि मैं एसबीआई बैंक को सिलेक्ट यहाँ पर करता हूं तो आप समझ जाना कि जो ये खरीदारी हुई है वो ना तो कैश में हुई है और ना ही उधार में हुई है। जो हमने खरीदा था वो बैंक से ट्रांसफर उसके अकाउंट में किया है। तो खरीदारी तीनों रहती हैं। इसको पहचाना कहां से जाता है, पार्टी अकाउंट नेम से। ये चीज का ध्यान रखना, जो मैं वीडियो के थंबनेल में भी आपको बताया हूं, यदि पार्टी नेम में कैश आए तो समझ जाना कि नगद खरीदारी हो रही है, और पार्टी नेम में एसबीआई आए तो समझ जाना जो खरीदारी हो रही है वो बैंक से पैसा ट्रांसफर हुआ है। और यदि यहाँ पर सियाराम कोई भी कंपनी आ जाए तो समझ जाना कि उस कंपनी का नाम लिखते हैं जिस कंपनी से उधार खरीदारी करते हैं। तो मैं पहले एंट्री करता हूं कैश में, नगद खरीदारी। ओके, यहाँ पर लेजर मैं बताया था, यदि आप परचेस वाउचर चलाओगे तो आपको 100% परचेस की लेजर बनानी पड़ेगी। तो मैंने परचेस किया। इसके बाद स्टॉक, नेम ऑफ आइटम। अब जो हम क्या बनाए थे बेटा, प्रोडक्ट बनाए थे, जो वस्तु खरीदे वो कैसे खुलेगी, तो हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर खुल चुका है। ओके, पहली एंट्री मैंने क्या किया था, फॉक्सन कंपनी से 10 कंप्यूटर नगद में खरीदा था। तो यहाँ पर कंप्यूटर को सिलेक्ट करूंगा मैं। इसके बाद यहाँ से नॉट एप्लीकेबल कर देना। क्वांटिटी कितनी बेटा, 10 कंप्यूटर खरीदा था, बिल्कुल 10 कंप्यूटर। एक का रेट कितना बताया था मैं, 12,500 रुपये बताया था, 12,500 रुपये। टोटल अमाउंट कितना हुआ, 1,25,000 रुपये हो गया। ऐसे आपको करना है। ओके, एंड ऑफ लिस्ट। इसके बाद आपको क्या कर देना बेटा, एक्सेप्ट कर देना। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे ये एंट्री आपकी सेव हो गई। ओके, इसके बाद दूसरा वाउचर खुल जाएगा परचेस वाउचर में। अब हम दूसरी एंट्री करेंगे। अब इसमें दूसरी एंट्री कैसे होगी थोड़ा सा देखना। अब मैं यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर 2 देता हूं, पार्टी अकाउंट नेम। अब मैं खरीदारी करूंगा उधार। अब उधार खरीदारी करूंगा तो यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट करूंगा जिस कंपनी से मैंने उधार खरीदा था। एंटर, नॉट एप्लीकेबल, और मैं यहाँ पर दिया परचेस, और यहाँ पर मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा। क्या उधार में खरीदा था, तो बेटा मैं 100 मीटर कपड़ा, क्लॉथ्स। ओके, नॉट एप्लीकेबल। कितना खरीदा था, 100 मीटर खरीदा था। 1 मीटर का रेट कितना था बेटा, तो 1 मीटर का रेट 140 रुपए था। तो टोटल 100 मीटर का कितना हुआ, 14,000 रुपए हुआ। एंटर 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 एंटर, एक्सेप्ट। दो प्रकार से एंट्री कर दिया परचेस की, मतलब मैं खरीदारी दो प्रकार से कर लिया। अब तीसरे प्रकार से खरीदारी करता हूं, बिल्कुल एक कहीं भी कोई मत जाना, A to Z कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं। ओके, इसके बाद मैंने तीसरा प्रेस किया, सप्लाई इनवॉइस नंबर, मतलब जो पर्ची क्रमांक होता है। पार्टी अकाउंट नेम में अब मैं एसबीआई देता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि एसबीआई से मैं जो भी खरीदारी करूंगा उसकी पेमेंट मैं बैंक से करूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पर परचेस आइटम क्या किया था, मैं पेट्रोल खरीदा था। ओके, अब मैं जो पेट्रोल खरीदा था, नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर कर देना। कितना खरीदा बेटा, पेट्रोल 100 लीटर खरीदा था। 1 लीटर कितने का मैंने खरीदा था, यहाँ पर 1 लीटर में 110 रुपए का खरीद रहा। ओके, तो टोटल 11,000 रुपए का पेट्रोल खरीद लिया। एक्सेप्ट, यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल करने के लिए आते हैं, एक्सेप्ट करा दिया।
अब बोलोगे सर कि जो मैंने एंट्री की वो एंट्री हमको मिलेंगी कहाँ पर, तो वो बताता हूँ कहाँ पर मिलेंगी। अच्छा, ये तीनों एंट्री आपको समझ में आ गई? यदि समझ में ना आई हो तो आप फिर वीडियो को पीछे करिए और ए टू जेड समझिए, क्योंकि यही चीज है समझने की कि जो मैंने खरीदारी किया हमको बॉस को कैसे बताना है कि ये खरीदारी उधार में है, नगद में है या फिर बैंक से ट्रांसफर किया गया है। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। अब जो एंट्री मैंने 3 की वो एक्सेप्ट भी कर दी, सेव भी कर दी, अब वो देखेंगे कहाँ पर, तो एस्केप जाएंगे, आपको डिस्प्ले में जाना है। मैं यहाँ पर गया डिस्प्ले में और एंटर किया। इसके बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, डे बुक में जाना है, एंटर करूंगा तो आपको यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। बैक बैक बैक, ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि हमने वाउचर टाइप, यहाँ पर ये डेट बता रहा है, पार्टिकुलर बता रहा है, पार्टिकुलर मतलब हमने तीनों में खरीदारी की है, तीनों में खरीदारी की है और फर्स्ट जो एंट्री किया है परचेस की कैश किया है, ये आपको दिख भी रहा है। इसके बाद दूसरे बार हमने परचेस किया है सियाराम कंपनी से, कंपनी का नाम आ गया मतलब हमने उधार खरीदा है, यहीं से आपको पहचानना है। तीसरी बात, हमने जो यहाँ पर खरीदा है वो एसबीआई बैंक से खरीदा है। ओके, तो आपको ये पूरा डिटेल ए टू जेड ये सारी चीजें आपसे बनना चाहिए। ओके, और जो ये बटन पैनल है मैं सारी चीज एक एक करके समझाऊंगा। पहले हम नॉर्मल नॉर्मल विंडो समझ लें और आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा कि गेटवे ऑफ टैली में कितनी मेन्यू होती हैं। तो आपको ये मेन्यू दिख रही है और प्रत्येक मेन्यू की सब मेन्यू, जैसे मास्टर मेन्यू की सब मेन्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, और जैसे मैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज रहती है। ओके, तो स्टूडेंट मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।